प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु में पहुँच जाना है, आत्मा में पहुँच जाना बोलेगा तो बहुत बहुत मुख्य बातों को मैं बताता हूँ। आज बहुत लोगों को धन बढ़ता है, धन दौलत बढ़ता है, किसी चीज से धन दौलत बढ़ता है, हम थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु का आज प्रभु का क्रोध, किसका पास है प्रभु का क्रोध, उसका घर में धन दौलत पड़ेगा। धन किसका पास है प्रभु का क्रोध है, उसका पास है, उसका घर में धन दौलत पड़ते रहेगा। वो उसी के घर पे प्रभु लेके आके देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बराबर जान लो, परमेश्वर का क्रोध किसी के घर पे उतरता है, उस घर पे धन बढ़ेगा। आमीन। हम बैठेंगे अय्यूब में 12वां अध्याय 6 वचन। डाकुओं का डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उसका ईश्वर उसकी मुट्ठी में रहता है। उसका ईश्वर, और आगे बढ़ो, तुम ही बढ़ो। बराबर जो डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, हाँ, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। ये बंद करो, पूरा बंद करो। उधर जाके बंद करो। आमीन। ये वीडियो में ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, थोड़े समय के लिए ये बराबर ध्यान दो और एक बार पढ़ो, ध्यान दो। हाँ, डाकुओं के डेरे हाँ, कुशल क्षेम से रहते हैं, हाँ, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हाँ, वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। हाँ, उसका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। जो हर एक भाषा में लिखा है, उनको आत्मा में लेके आके देता है बोल करके लिखा है। हालेलुया। हर एक भाषा का अर्थ है। आज समझना, किसका पास धन बढ़ता है, ये प्रभु नहीं देता है, प्रभु खुद को प्रभु देता है, लेकिन वो परमेश्वर देते हैं बोल करके सब लोग खुशी में रहता है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध है उसका अंदर है। द परमेश्वर का क्रोध में वो खुद वो धन को दिया जाता है। क्रोध मतलब इनका बात में प्रभु का क्रोध करेगा तो धन मेरे को आ जाएगा। वैसे आजकल बहुत लोग को ऐसे द्वारा चलता है, बहुत पासवान लोग भी परमेश्वर का क्रोध दिलाता है। द परमेश्वर को क्रोध दिलाने के द्वारा धन पड़ता है, संपत्ति पड़ता है, सब कुछ आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन का बारे में सोचो मत, धन बेकार है। धन इस पृथ्वी में हमको धन पड़ता है, हम सीधा नरक के लिए तैयारी करता है। धन आशा मत रखो, इसमें भी लिखा है, किसमें लिखा है, दृष्टिगीत में भी लिखा है, 5 अध्याय का 2 वचन, सॉरी 6 अध्याय का 2 वचन में लिखा है।
मेरा प्रेमी बस अपनी 1 मिनट देखा। हाँ, स्वभावोपदेश पढ़ो। उसमें क्या लगा है? किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि हाँ जो कुछ उसका मन चाहता है हाँ उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, हाँ तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। हाँ, मैं ये भयानक। आज किसी का अभी हम प्रिय भाई बहनों, प्रभु का संतान को, प्रभु में बढ़ने वाले को, इनको धन आता है बोल करके ये प्रभु देता है, प्रभु देता है, देगा। लेकिन किसी का पास से क्रोध है, उठते हैं उनके पास से देते हैं। प्रभु किसी को पर क्रोध करता है उसको देता है। इसलिए धन दौलत को कोई भी आशा मत रखो। प्रभु कहता है कल के लिए चिंता मत करो, आज के लिए तुम्हारा दुख, आज के लिए बहुत है। कल के लिए चिंता मत करो, आज के लिए। आज धन दौलत बढ़ता है, कल के लिए वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। वो शरीर से प्रार्थना नहीं करेगा, शरीर के द्वारा प्रार्थना करेगा, शरीर का द्वारा धन पड़ेगा, शरीर का द्वारा रिलेशन पढ़ते रहेगा, शरीर के द्वारा। और दूसरे लोग को, पास्टर लोग को भी हो, पासवानों कोई भी हो, हाँ उनको धन पड़ता है, कितना संपत्ति पड़ता है। लेकिन वो ये मत करो, नहीं धन आशा मत रखो, धन गलत है। अभी किसका अंदर खेती बाड़ी कर फिर संपत्ति बढ़ता है ना, देखो इसका घटना क्या है, परमेश्वर का क्रोध है। Praise the Lord। परमेश्वर का क्रोध है, बाइबल में लिखा है। ऐसा मत सोचना उसको ऊपर आशा रह के बहुत लोग पाप में खुर पड़ते हैं। वो ऐसे द्वारा मेरे को भी चाहिए, ऐसे द्वारा मैं भी चलना है, ऐसे द्वारा दूसरों को देख के दूसरा पाप करे, ये बात गलत है। प्रिय भाई बहनों, बराबर सोच लो, बराबर देखो। ये वीडियो देखने वाला, वीडियो सुनने वाला है, बराबर ये वचन को ग्रहण करो, आप लोग को पूरा पता चलेगा कि क्या है धन। रोमर में लिखा है धन क्या चीज है। धन का बारे में रोमिया किताब में लिखा है, बस हमें 12 अध्याय कुछ, हाँ 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय में 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम्य। हाँ, कितना गंभीर है परमेश्वर का धन। परमेश्वर का धन ये अय्यूब में लिखा है, 28 वचन का है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ये समझ है। हाँ, तुम प्रभु को भय मानना बुद्धि बन जाएगा, बुराई से दूर रहेगा तो समझदार हो जाएगा। ये तेरा धन है, ये तेरा संपत्ति, ये रहेगा ना। ये धन दौलत कौन मांगा था मालूम है? ये कौन मांगा मेरे को ये धन, ये कौन मांगा? सुलेमान ने मांगा। सुलेमान ने मांगने के द्वारा उसको दे दिया, देने के द्वारा उसको लास्ट तक
उसको चलने पे नहीं हो पाया उसका। उतना धन दे दिया, उतना ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दिया, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। आज मांगने वाला भाई बहनों, दास हो ना एल्डर हो, लीडर हो, आप लोग मांगो मुट्ठे देकर, गिड़गिड़ा की प्रभु से मांगो, मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को बुद्धि चाहिए प्रभु, मेरे को समझदार चाहिए प्रभु। यही है दावीद राजा, यही मांग रहा है। दावीद क्या है? ये भजन संहिता 119 अध्याय में 34 में लिखा है। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। हाँ, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आमीन। क्या क्या कहता है? मेरे को समझदार चाहिए, समझदार मेरे को चाहिए। वो नहीं है तो मैं गिर पड़ूंगा, मेरे को कोई उठाने वाला कोई नहीं। समझदार दो, मैं आपके वचनों को पकड़ते रहूँगा। ये दुनिया का बहुत लोग यही सोच रहे हैं, ये दुनिया में कैसा भी जीवन बिताएंगे, दूसरों को हम देखने के द्वारा दूसरा अच्छे से हमको तारीफ करता है क्या, वो देख रहा है। ये दुनिया में तू कितना कर, लेकिन तू स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। कितना तुम प्रभु को भय माने, बुराई से दूर रहना, यही तुम बच जाएगा। हमारा घर में भी कोई रहेगा ना, कोई भी रहेगा, इसका बीच मत पड़ो। धन मिलता है, धन मिलता है, धन जो ये धन हमको निरंतर रहेगा। यीशु मसीह हमारा साथ रहेगा ना, बस हो गया, कोई नहीं चाहिए। यीशु रहेगा ना, सब कुछ आ जाएगा। क्या देगा ये? बेटा को क्या देगा, बेटी को क्या देगा, प्रभु जानता है। उसको बराबर समय में देगा, समय में पहनाएगा, समय में खुशी बनाएगा, समय में लेके चलाएगा। सबके लिए ध्यान मत दो, क्योंकि इसका मतलब हमारा शरीर प्रभु में मरना है, पूरा काटना है हमारा शरीर। क्यों का दाना मिट्टी के अंदर तब तक नहीं जाता है, तब तक वो मरेगा नहीं। जाने के बाद बहुत फल मिलता है वैसी द्वारा। ये पृथ्वी में क्या बांधोगे, स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये पृथ्वी में क्या तोड़ेंगे, उधर भी तोड़ा जाए। इसलिए हमारा मेहनत ये पृथ्वी में फल पाना है, प्रभु का खुशी का फल पाना है। प्रभु को धोखा दे के स्वर्ग में जाएगा, ये सोच रहे हो? ये क्रोध, परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर उतरता है, वो उसका पास धन होता आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके द्वारा धन आ रहा है। ये पास्टर इतना धन धम्बड़ फोर व्हीलर में आई था, इतना सब लोचा है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए तो सही रीत से रहने वाले को बहुत लोग को मजाक उठाएगा बोल के लिखा है, मजाक उठाएगा। सही रीत से रहने वाला को वो दूसरे लोग को क्या करेगा, मजाक उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्यों? बच्चन की रीत से चलने वाले लोग, दूसरे पासवान लोग, दूसरे वो मसीह लोग है, विरोध उठेंगे, मजाक उठाएंगे। इसका पास कुछ भी नहीं है, आए कुछ भी नहीं, यीशु हमारा साथ है। आमीन। पौलुस कहता है, मैं नहीं रहा, जो यीशु मुझमें, मैं नहीं, यीशु मैं। यीशु रहेगा तो हमारे पास है क्या कुछ चाहिए वो अलग रीति से। इसलिए परमेश्वर का
आशीष धन, परमेश्वर का धन दुख को नहीं देगा, वेदना नहीं देगा, बीमारी नहीं देगा, झगड़ा नहीं देगा। घर घर में कितना घर पूरा पितर पितर हो रहा है, पासवान को करो ना बिलीवर को करो, कितने पितर पितर हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? लेकिन उसका पास से प्रभु का, परमेश्वर का क्रोध है। मैन प्रिय भाई बहन, संभाल के रहना। हम वो दूसरा चल रहे हो, ऐसा दोबारा हम भी मत चलने के लिए कोशिश मत करो। हमारा घर में शैतान है, हमारा घर वाला शैतान बोल के लिखा, शैतान का पास धन संपत्ति हमारा घर में पड़ेगा, लेकिन उनका ख्याल मत रखो, उसका पीछे मत करो। तो कितना पीछे करता है, तुम भी अंधकार में जाना पड़ेगा, उसमें से अलग हो जा। इसलिए तो बाइबल में लिखा है तुम उसमें से अलग रहो, अंधकार का उजाला का तेरे को संबंध नहीं है। आमीन। संभाल के रहना। प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो, वचन को प्रीत से चलते रहो, प्रभु तेरे को लास्ट तक हाथ नहीं छोड़ेगा। जो अय्यूब में लिखा है कि 10वां वचन में लगा, 12वीं 10 वचन क्या लगा? सकल मनिदर उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। सबका प्राण है प्रभु का हाथ में। कभी क्या कुछ करेगा खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का कोई क्रोध मत दिलाओ, परमेश्वर को मजाक मत उठाओ, परमेश्वर को खेल मत समझो। आमीन। याद रखना। ये भाई बहनों, ये वचन मैं समाप्त कर रहा हूँ, आप लोग ग्रहण करें। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। बंद हो गया है? आमीन बोल दिया। और क्या के लिए तुम चुप चुप आप बैठे? हाँ, धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग पिता, यह पृथ्वी में आकाश तरह तू बनाया प्रभु, मनुष्य को मिट्टी से बनाया। आज तक आपका बुद्धि, आपका ज्ञान को, समझदार को नहीं हो पा रहा है। इंसान तड़प रहे, इंसान मनुष्य प्रभु जानवर का समान चल रहा है, उसमें से बचा लो प्रभु। कोई नहीं जानते बाइबल का दूर से चलने वाला बहुत लोग को नहीं है प्रभु। चलने वाला को प्रभु आपने सहारा दीजिए, संभालो प्रभु। उन लोग को जीवन लाइफ में कितना बड़ा कटना आएगा तभी उन लोग को बचा के संभालो प्रभु। क्योंकि परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, उसका बाद से बहुत धन आता है, धन संपत्ति बढ़ता है। मेरे भाई बहन, ये बात मान ले। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग को वचन से बच के रहो। दुनिया से, दुनिया का हर प्रकार का चलते उनकी पीछे मत चला। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक लोग को ज्ञान, समझदार बुद्धि दे, संभाले, आशीष करे प्रभु। आने वाला समय में बड़े बड़े क्रोध, बड़े बड़े अकाल, बड़ा बड़ा दुनिया में बहुत कुछ संभव होने वाला है। धन्यवाद, उसमें से बचा के संभालो प्रभु। पवित्र आत्मा साथ रहे, यीशु मसीह का नाम से मांगते, आमीन। मेरे भाई बहनों, ये वचन को ग्रहण करो, प्रभु बहुत कुछ और भी बताएगा। प्रभु को धन्यवाद।